जी हाँ। और इसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन जिस दिन से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसमें कामयाब हुए और उनका मिशन रहा कि ऑल पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन सबसे पहले अवामी मसाइल हाईलाइट करेंगे और उसके बाद जो है पैरामेडिक्स के मसाइल ज़ेर गौर लाएंगे। जो अवामी मसाइल है उसमें जो है डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करना है, अस्पताल में अदवायत की कमी, ओटी लेबर रूम की फाली, एक्सरे डिजिटल मशीन, डेंटल एक्सरे मशीन, ओपीजी मशीन, लेबॉर्ट्री की सामान की कमी, लेबॉर्ट्री में सीबीसी मशीन, इमरजेंसी एम्बुलेंस की मेंटेनेंस, मोबलाइन वगैरह और डीजल कोस्टर जो हमारे सामने आपके सामने खड़ा हुआ है वो मस्जिद में जो है पिछले तकरीबन 9 साल से उसमें कोई काम नहीं हुआ। मस्जिद बिल्कुल सर आप चेक कर सकते हैं कि किस साल पे पहुंचा हुआ। पैरामेडिक्स पार्ट टाइम जो तकरीबन 8 साल से ये लोग जो है अर्जी तौर पर लगे हुए, 8 साल में इनकी ना तनख्वाह बढ़ी और ना इनका जो है मुस्तकिली के कोई काम आगे हुए। और डीजी साहब जो पिछले कोरोना के स्टार्ट में हम लोगों से कई एम्बुलेंस ले गए, उनमें से एक एम्बुलेंस डीजी साहब के पास है जो अभी तक हमारे हवाले नहीं हुआ है। और अस्पताल में सिरिंज कटर, सेफ्टी बॉक्स, कचरादान तक फरामी नहीं है। एक्सरे रूम जो हम एक्सरे के एम्प्लॉइज है हमारे, वो बिल्कुल अनसेफ्टी में जो है अपने एक्सरे का काम सर अंजाम दे रहे हैं। अस्पताल में बुनियादी काम जो है वो कैशियर करता है, कैशियर बिल्कुल अस्पताल में अवेलेबल ही नहीं है। जब कैशियर ना होगा कोई मसला हल नहीं होगा। इसके साथ साथ पार्ट टाइम की तनख्वाह जो 2016 में लेबर डिपार्टमेंट ने ऑर्डर किए कि उसके मुताबिक इनकी तनख्वाह 6500 होगी, लेकिन अभी तक जो है इनके ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। पैरामेडिक्स पार्ट टाइम बकायदा जो रहते हैं और इसके साथ साथ जो है हमारे रिस्क अलाउंस, प्रोफेशनल अलाउंस का मसला काफी हद तक हल हो चुका है। और इसके साथ साथ हमारे अस्पताल में एमएसएफ की जानिब से काफी बार विजिट हुए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि एमएसएफ को क्या दुश्वारी पेश है। और इसी हिसाब से हम लोग स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि एमएसएफ के पीसी से मुलाकात करें और उनसे यह मसला पूछे। हम भी उनके साथ मिलकर ये मसले को हल करेंगे। जब एमएसएफ यहाँ पर आ जाएगा तो इंशाल्लाह हमारा हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड होगा और अस्पताल